जगह बहुत ज्यादा है। हाँ, जगह बहुत ज्यादा है लेकिन लोग बहुत कम है। मतलब 3 BHK में 2 लोग रह रहे हैं, बताओ आराम। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नई इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का ज्योग्राफी और ये है चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन का लेक्चर नंबर 1। जी हां दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको 10th हिस्ट्री 10th ज्योग्राफी के वीडियोस मिल जाएंगे। मैं ऊपर आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप अपनी पढ़ाई चैप्टर वाइज जारी रख सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने सभी चैप्टर्स के रेगुलर वीडियोस डाले हैं और आगे भी वीडियोस आते रहेंगे, ताकि आपकी पढ़ाई ऐसी ही चलती रहे, मजबूत और एकदम जबरदस्त तरीके से। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पॉपुलेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। जी हां, जनसंख्या, आबादी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होती है किसी भी देश की तरक्की के लिए। जी हां, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस करना है ना दोस्तों, तो आपको पॉपुलेशन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही सुधार लाना बहुत जरूरी होता है। कई बार हमने देखा है क्वांटिटी तो बढ़ती रहती है पॉपुलेशन की, लेकिन साला क्वालिटी जो है ना, यहां पे हम मार खा जाते हैं। कई सुविधाएं जो बुनियादी तौर पर होनी चाहिए वो नहीं दे पाते। इसीलिए हमेशा से ध्यान रखिए पॉपुलेशन का। हमेशा से आपको यह समझना है कि अगर देश की तरक्की करनी है ना, तो क्वालिटी इंप्रूव कीजिए पॉपुलेशन की। या स्किल्ड लेबर होने चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ सर्विसेज होनी चाहिए, एग्रीकल्चरल फार्मिंग सेक्टर में बूम होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर अच्छे से होती रहेंगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जबरदस्त तरीके से होगा और पॉपुलेशन जो है वो एनहांस और इंपॉर्टेंट तरीके से एक रिसोर्स बन करके सामने आएगा देश की तरक्की के लिए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। जैसा कि आप जानते हैं कंपैरेटिव ज्योग्राफी इस साल हम पढ़ रहे हैं इंडिया और ब्राजील की, तो पहले इंडिया के बारे में पॉपुलेशन की कुछ जानकारियां ले लेते हैं। ये हैं वो पॉइंट्स टू रिमेंबर जो आपको पूरे चैप्टर में हेल्प करने वाले हैं, तो जरूर इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पॉइंट्स टू रिमेंबर के आधार पर ही आपको सभी आंसर्स जो हैं लिखने होंगे। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने बताया, एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एनी कंट्री इज पॉपुलेशन। यानी किसी भी देश में पॉपुलेशन, उसकी जो आबादी है, जो जनसंख्या है, वही उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन जाता है। साथ ही साथ द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अ पॉपुलेशन आर इंपॉर्टेंट फॉर अ नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। यानी सामाजिक तौर पर भी और इकोनॉमिक तौर पे भी, मॉनेटरी वाइज भी एक क्वालिटी होती है ना पॉपुलेशन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी देश तरक्की कर पाएगा। दोस्तों बात याद रखिए कि हमारा देश जो है काफी बड़ा कंट्री है और इसीलिए कहीं ना कहीं अनइवनली बैलेंस्ड यहां पर पॉपुलेशन है। कई जगहों पर बहुत ज्यादा है तो कई जगहों पर आबादी बहुत कम है। सम सिटीज आर ह्यूजली पॉपुलेटेड, ओवर क्राउडेड, और कुछ जगहों पर बहुत कम क्राउड और बहुत कम पॉपुलेशन भी देखने मिलता है। इसकी वजह क्या है? तो दोस्तों द क्लाइमेट एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया अफेक्ट्स इट्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो वातावरण होता है, जो क्लाइमेट होता है अलग अलग जगहों पर, जो फिजियोग्राफी होती है, वो अफेक्ट करती है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। याद रखिए दोस्तों कि पॉपुलेशन जो है वो क्लाइमेट और फिजियोग्राफी पर निर्भर करता है। साथ ही साथ कई फैसिलिटीज जो हैं एक आम आदमी चाहता है, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, वो जहां पर सुविधाएं अच्छी पाएगा वहां पर बसने का सोचेगा। मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं और ऐसे बड़े शहर हैं, अहमदाबाद जैसे, जहां पर सारी सुख सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती हैं और इसीलिए लोग ऐसी जगहों पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अकॉर्डिंग टू बात करें सेंसस की 2011 की जनगणना के हिसाब से हमारा देश अब 125 करोड़ का देश बन चुका है। जी हां दोस्तों, 121 करोड़ भारतवासी चाहे तो काया पलट कर सकते हैं इस दुनिया की, लेकिन क्वालिटी, मैंने कहा ना, क्वालिटी इंप्रूव करने की जरूरत है। धीरे ही धीरे सही विश्व गुरु बन सकता है हमारा देश, अगर आपकी जैसी युवा पीढ़ी जो है वो ठान ले कि बस हमें कर दिखाना है और देश को आगे बढ़ाना है। यस, 121 करोड़ का हमारा जनसंख्या है। हम सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड और मुझे लगता है अभी जब वापस से जनगणना होगी तो हम नंबर 1 भी हो जाएंगे इसमें, क्योंकि हमारी क्वांटिटी जो है पॉपुलेशन की वो जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। दोस्तों, परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड ऑक्यूपाइड बाय इंडिया इज जस्ट 2.41%। देखिएगा 2.41% का लैंड हमने ऑक्यूपाई किया है। और अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन इंडिया, तो वो है 17.5%। यानी 2.5% लैंड पर हमने 17.5% लोगों को यहां पर समाया हुआ है। और इसीलिए तो भीड़ भड़क्का हर जगह पर देखने मिलता है, गर्दी गर्दी हर जगह देखने मिलती है, क्योंकि दोस्तों पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लैंड बहुत कम है।
As per 2011 census, India's average population density is 382 persons पर स्क्वायर किलोमीटर। 382 लोग हर स्क्वायर किलोमीटर में पाए जाते हैं और इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं पर बहुत ज्यादा अच्छी सुविधाएं हैं, फिजियोग्राफी अच्छी है, क्लाइमेट अच्छा है, तो वहां पर लोग ज्यादा बसना पसंद करते हैं। जहां पर फर्टाइल लैंड है, प्लेन लैंड है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, पानी की सुविधाएं हैं, तो रोटी कपड़ा मकान जहां मिलेगा लोग वहीं ज्यादा बसेंगे, ज्यादा रहेंगे। Factors that play important role in population distribution is physiography, climate. Factors due to which human settlements have been established in some parts for many centuries is fertile land, plain land and availability of water. साथ ही साथ दोस्तों, reason for proportion of population getting concentrated in few places, म्हणजे काही ठिकाणी जास्त लोक का असतात, त्याची कारण काय आहे, what are the reasons, क्यों ज्यादा लोग कुछ जगहों पर concentrated हैं, तो इसकी वजह है फार्मिंग, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। जहां पर फार्मिंग अच्छी होगी, जहां पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छा होगा, जहां पर ट्रेड अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा होगा ना, वहां पर ही लोग ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे, ज्यादा फोकस करेंगे, ज्यादा रहेंगे। और इसीलिए कुछ मेजर सिटीज में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन देखा जाता है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कम पॉपुलेशन है, जैसे माउंटेनियस हिली रीजन, पहाड़ी इलाके हैं जहां पर क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, या कई ऐसे इलाके जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी, डेजर्ट प्रोन रीजन्स है, जहां पर सुविधाओं का अभाव है, तो ऐसी जगहों पर दोस्तों आबादी कम भी देखने मिलती है। इन माउंटेनियस हिली रीजन्स, ड्राई डेजर्ट एरियाज, डेंस फॉरेस्ट, जंगल वाले इलाके, पॉपुलेशन डेंसिटी स्पार्स ड्यू टू इनएक्सेसिबिलिटी, एब्सेंस ऑफ फैसिलिटीज एंड टफ लाइफ। तो ये मुश्किल हालातों की वजह से वहां पर आबादी बहुत ही कम देखने मिलती है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर दोस्तों इंडिया के संदर्भ में, जरूर इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ब्राजील से रिलेटेड कुछ पॉपुलेशन से रिलेटेड पॉइंट्स टू रिमेंबर देख लेते हैं। दोस्तों जब बात करते हैं ब्राजील की, तो देश तो काफी बड़ा है, लेकिन आबादी बहुत कंपैरेटिवली कम है। जी हां दोस्तों, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री ब्राजील ही है। लेकिन अगर आप मैप को देखें तो आपको दिखेंगे ये तो छोटी छोटी सी आपको डॉट्स नजर आएंगी। कुछ इलाकों में ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन बहुत ज्यादा हिस्सा देश का ऐसा है जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत ज्यादा स्पार्स पॉपुलेशन देखने मिलता है। इसका कारण भी है दोस्तों, अमेज़न की वैली, अमेज़न के जंगल जो है वो ज्यादातर कंट्री को कवर करते हैं, और इसीलिए एक पूरा हिस्सा जहां पर अमेज़न जंगल है, जहां पर इनएक्सेसिबिलिटी है, जहां पर सुविधाओं का अभाव है, वहां पर पॉपुलेशन के रहने का सवाल ही नहीं होता। मैंने स्टार्टिंग में बताया, पॉपुलेशन वहां रहना पसंद करेगा, लोग वहां रहना पसंद करेंगे जहां पर सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जहां पर खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक नेसेसिटीज उनकी आसानी से फुलफिल होंगी, वहीं लोग ज्यादा रहना बसना पसंद करेंगे। और वैसा ही यहां पर भी देखने मिलता है। ब्राजील इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड अकॉर्डिंग टू सेंसस 2010 पॉपुलेशन ऑफ ब्राजील इज 19 करोड़, 19 करोड़ की आबादी है। देखिए हमारी 121 करोड़ की आबादी, यहां पर सिर्फ 19 करोड़ लोग हैं। और मजे की बात तो ये दोस्तों, पॉपुलेशन वाइज ब्राजील रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड, 5वें नंबर पर है दुनिया में। विद रिस्पेक्ट टू लैंड एरिया ब्राजील आल्सो रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड। तो यहां पर देखिए खास बात क्या है, तो यहां पर खास बात यह है कि जो जमीन है ना, लैंड जो है, ज्योग्राफिकल एरिया जो है ब्राजील का, वो है 5.6% ऑफ टोटल अर्थ। दुनिया का 5%, 5.5% से भी ज्यादा थोड़ा सा हिस्सा जो है वो ब्राजील के पास है। लेकिन आबादी कितनी है, तो आबादी है सिर्फ 2.78% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। जी हां, परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन ब्राजील इज 2.78%। तो आप समझ सकते हैं कि खुला खुला मैदान है, आराम से रह सकते हैं, बहुत जगह ही जगह है। 5% लैंड पे 2% यानी 2.78% लोग रहते हैं, तो आराम से रह पा रहे होंगे। इंडिया में देखिए 382 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर थे, यहां पर सिर्फ 23 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब बहुत जगह है, आराम से एकदम। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ब्राजील इज अराउंड 23% पर स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों यहां पर बहुत ज्यादा स्पेशियस आपको नजर आ रहा होगा सब, लेकिन वंस अगेन द पॉपुलेशन इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा, ब्राजील में अमेज़न वैली जो है ना, वहां पर एक्सेस नहीं है चीजों का, वहां पर फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं है, और इसीलिए लोग वहां पर नहीं रहते। तो ज्यादातर पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन जो है वो कोस्टल इलाकों में देखने मिलता है। यस, मेजॉरिटी ऑफ द ब्राजीलियंस आर कॉन्सेंट्रेटेड विद इन 300 किलोमीटर। देश भले ही बड़ा हो, लेकिन 300 किलोमीटर के दायरे में ही पूरा देश बसा हुआ है। यस, पूरा देश का पॉपुलेशन जो है 300 किलोमीटर के रेडियस में बसा हुआ है। ऑन द ईस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑल्सो कॉल्ड एज द कोस्टल लोलैंड्स। ये जो कोस्टल रीजन है, ये जो किनार पट्टी है, यहां पर ही ज्यादातर पॉपुलेशन है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन ईस्टर्न कोस्टल एरियाज
ऑफ ब्राजील इज हाई। क्यों हाई है? तो एग्रीकल्चर यहां पर बहुत जबरदस्त है, इंडस्ट्रीज फ्लरिश कर रही हैं और इसीलिए यहां पर जो कोस्टल एरियाज में है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा देखने मिलता है। बात करें दोस्तों दूसरी तरफ अमेज़न बेसिन की, तो यहां पर दोस्तों पॉपुलेशन काफी कम है। द इंटीरियर रीजन ऑफ अमेज़न बेसिन इज वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड। सेटलमेंट्स अकर ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस इन द अमेज़न बेसिन ड्यू टू अनफेवरेबल क्लाइमेट, यानी वातावरण खराब है। साथ ही साथ दोस्तों हैवी रेनफॉल, हमने क्लाइमेट चैप्टर में भी देखा, भरपूर बरसात होती रहती है। एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, डेंस फॉरेस्ट हैं, इनएक्सेसिबिलिटी है, लोगों जाने की आने की प्रॉब्लम है और इसीलिए वहां पर बसना नामुमकिन है। स्पेसली पॉपुलेटेड, यानी बहुत कम आबादी यहां पर देखने मिलती है। बात करें दोस्तों सेंट्रल और वेस्टर्न ब्राजील की, तो यहां पर दोस्तों लेस पॉपुलेशन है, मॉडरेट पॉपुलेशन आपको देखने मिलेगा ब्राजीलियन हाईलैंड्स पर। और यही खासियत है ब्राजील के पॉपुलेशन की कि ज्यादातर कंसंट्रेशन कोस्टल एरियाज में देखने मिलता है, क्योंकि यहां पर ये जो 300 किलोमीटर का रेडियस है ना, यहां पर ही फेवरेबल कंडीशन है, यहां पर एग्रीकल्चर, यहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है और इसीलिए दोस्तों इन इलाकों में ज्यादा पॉपुलेशन देखने मिलता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है ब्राजील के रिलेटेड, ये आप नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड आंसर्स आपको करने हैं और इन्हीं से रिलेटेड आज हम दोस्तों दो गिव रीजंस करने जा रहे हैं। दो गिव रीजंस बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आप आज जरूर पढ़िए और आज के ही लेक्चर में उसे नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको काफी आसानी हो एग्जाम में मार्क्स हासिल करने में। तो चलिए बढ़ते हैं गिव रीजन की ओर। तो दोस्तों यहां पर पहला गिव रीजन है पॉपुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। जी हां दोस्तों, पॉपुलेशन एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है और इसी से देश की तरक्की होती है। Population is an important resource of any country. The qualitative aspects of population are important for a nation's economic and social progress. जी हाँ दोस्तों, किसी भी देश को तरक्की करनी है तो उसकी जनसंख्या, उसकी आबादी पे निर्भर करता है कि वो कितनी स्किल्ड है, उसमें कितनी काबिलियत है, उसमें कितनी एबिलिटी है और इसीलिए क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती है। द सप्लाई ऑफ लेबर इन अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। कैसे लेबर, मजदूरों का सप्लाई होता है, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, सारी चीजें जो है दोस्तों लेबर सप्लाई जो है ये पॉपुलेशन पे ही डिपेंड करता है। द हायर प्रोपोर्शन ऑफ यूथ इन अ कंट्री contributes to the economic activities leading to economic progress। और हमारे देश के संदर्भ में अगर बात करें तो इंडिया एक नौजवानों का देश है, एक यंग कंट्री। हमारे जो पॉपुलेशन का रेशियो है ना, उसमें यंग लोग बहुत ज्यादा हैं। 25 या 20 की उम्र से लेकर 45-50 की उम्र में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पर एज कंपेयर टू ब्राजील, जहां पर 45 के ऊपर एज वाले ज्यादा हैं। तो ये एक फर्क है कि क्वालिटी आपकी यूथ की कैसी है और वो यूथ किस तरह से काम कर रहा है इकोनॉमिक प्रोग्रेस में ना, वो मैटर करता है। एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको बुनियादी सुविधाएं मिल जाएं तो आपका पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली ग्रो करता है, स्किल्ड बनता है और अच्छे से देश के विकास में जुड़ सकता है। एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ और सर्विसेज बहुत अहम है। लास्टली, thus an optimum and quality population can bring about country's development, यानी देश की तरक्की एक अच्छा और प्रॉपर क्वालिटी पॉपुलेशन जरूर ला सकता है। तो ये था पहला गिव रीजन आज का। दूसरे गिव रीजन में बात करते हैं ब्राजील की, तो ब्राजील पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी लेस। जी हां, तो इसके दो महत्वपूर्ण कारण हमने पॉइंट्स टू रिमेंबर में देखे। जगह बहुत ज्यादा है, जगह बहुत ज्यादा है लेकिन लोग बहुत कम है, मतलब 3 BHK में 2 लोग रह रहे हैं, बताओ, आराम से घूम घूम के लेट रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। वही बात है यहाँ पर। ब्राजील इज द 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू एरिया। इट ऑक्यूपाइज 5.6% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल लैंड एरिया। यानी लैंड एरिया की बात करें तो जगह तो 5-5.5% है और उसमें रह रहे हैं लोग कितने, 2% लोग रह रहे हैं। ब्राजील इज द 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड विद अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 19 crores। दिस अकाउंट फॉर ओनली 2.78% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन। यानी जगह है 5.6% और रहते हैं 2.78% लोग, तो बहुत ज्यादा जगह है यहां पर। एंड thus Brazil has more percent of world's land than world's population. Therefore, the density of population is very less, around 23 और 28% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो यही है हमारा दूसरा गिव रीजन, आसान सा छोटा सा पॉइंट। उम्मीद करता हूं आपने दोनों ही गिव रीजन नोट डाउन करके ले लिए होंगे, बोर्ड एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार पॉपुलेशन चैप्टर के भी लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार दोस्तों कुछ और नए वीडियोस के साथ। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, यहां पर हम नोट्स डालते रहते हैं। साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर ऐप स्काई एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, यहां पर हम रेगुलर एजुकेशनल अपडेट्स डालते रहते हैं। तो मिलेंगे फिर एक बार।
बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।